हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। कल हमने एक बुक कंप्लीट कर दी थी और आज हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। सेकंड बुक उसी से रिलेटेड जो रहेगी, मतलब एक बार अगर मैं रियल करवा रही हूँ तो रियल से रिलेटेड जितना भी है पहले वही ख़त्म करेंगे हम। तो आज करेंगे थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। आज जो बुक रहेगी वो बुक है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है भाई, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन की जो फर्स्ट यूनिट है लिमिट ऑफ फंक्शंस, आज वो करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शंस। चलो करें फिर स्टार्ट। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन बुक है अपने पास, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, और उसकी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। बुक अपने पास कौन से स्टार्ट हो गई? सेकंड बुक स्टार्ट हो गई है और उसकी थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, और उसकी यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट कौन सी है? लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है भाई, हम करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। लेट ए बी सबसेट ऑफ रियल नंबर। ए क्या है? सबसेट है रियल नंबर का। ए पॉइंट लिखना है ये भी। ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू आर इज लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए if for given delta greater than 0 there exists a point x belongs to a। ये मैं आपको DU की बुक से ही करवा रही हूँ। ठीक है, let A be the subset of R, a point C belongs to R is cluster point या limit point of A if for given delta greater than 0 there exists a point x belongs to A और x not equal to C such that x minus C का मोड लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है भाई, A अपने पास सबसेट है R का। A is a subset of R, a point C belongs to R is said to be a limit point of A if for given delta greater than 0। तो एक x मिल जाए, हर डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास एक x मिल जाए जो C की इक्वल नहीं, यानी C के अलावा एक x मिल जाए उस सेट A में, और उन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा x माइनस C का मोड लेस देन डेल्टा हो, तो C इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, अब हमें करना है एक नोट और लिख लो। नोट में लिखना है द पॉइंट सी, जो हमने अभी कहा था, द पॉइंट सी मे और मे नोट बी द मेंबर ऑफ ए। मे और मे नोट बी द मेंबर ऑफ ए। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ए मैंने ले लिया 0 से 1 तक। इसके जो लिमिट पॉइंट बनेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ 0 to 1 क्लोज इंटरवल टू 0। इसमें देख रहे होगे आप 0 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं है। और अगर अपने पास लिमिट पॉइंट ऑफ 0 to 1 क्लोज इंटरवल पूछ ले तो इसका भी यही आता है, वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन लिमिट की लिखो। सीक्वेंशनल जो डेफिनेशन है वो है ये लिमिट की। ए मेंबर
ए नंबर, ये सेकंड डेफिनेशन है, ए नंबर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट, ये अपने पास लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट, if and only if and only if there exist, if and only if there exist a sequence an in A such that an कन्वर्ज कर जाए C को। ए नंबर है C बिलोंग्स टू R, वो लिमिट पॉइंट होगा A का अगर A के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, ए एन किसके अंदर, ए के अंदर, जो सी को कन्वर्ज करती हो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस सच दैट, जो कन्वर्ज करती हो इसको, ये कह सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू में सी, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, उसको कन्वर्ज करती हो या ये, क्योंकि ये चीज़ एक ही तो होती है, कन्वर्ज करेगी तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए एन नॉट इक्वल टू सी, ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू सी हो और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोई ओपन इंटरवल है, पहला फॉर एनी ओपन इंटरवल एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, एग्जाम्पल लिख लो 0 to 1। सेकंड है एनी फाइनाइट सेट, एनी फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, अगर कोई भी फाइनाइट सेट है, अगर कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। थर्ड, एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैज नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट पक्का होगा। हमने एग्जांपल दे दिया कि इनफाइनाइट सेट है नेचुरल नंबर का या फिर इंटीजर का जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में लिखो, अपने पास एक इंटरवल एक सेट दे रखा है, हाँ 0 to 1 इंटरसेक्शन क्यू, एक सेट दे रखा है 0 to 1 क्लोज इंटरवल इंटरसेक्शन दिस, और लिमिट पॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई 0 to 1, कैसे होगा ये, बाय डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम हमने की थी कि क्या थी डेंसिटी थ्योरम, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर लोगे तो उसके बीच में इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर होंगे, और अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर लोगे तो उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होंगे। तो इसके अंदर ये अपने पास क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर आएंगे 0 to 1 के, तो इनके लिमिट पॉइंट क्या बन जाएंगे, पूरा 0 to 1, क्योंकि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे उसके अंदर। तो ये डेंसिटी थ्योरम से फिर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है। एक और लिखो, एक सेट है ए 1 में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके लिमिट पॉइंट अपने पास क्या होंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए एक सिंगलटन 0 होगा, यानी कि एक इनफाइनाइट सेट ऐसा भी हो सकता है जिसका सिर्फ एक लिमिट पॉइंट हो, एक इनफाइनाइट सेट ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो, और एक इनफाइनाइट सेट ऐसा भी हो सकता है जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो, और एक इनफाइनाइट सेट ऐसा भी हो सकता है जिसके सारे के सारे नंबर लिमिट पॉइंट हो। ठीक है भाई, इसके सारे लिमिट पॉइंट हैं, तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। तो अगर सेट बनाओगे, अगर तुम सीक्वेंस, उसके बस सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए वो। ठीक है भाई। नेक्स्ट है
डेफिनेशन हमें अभी तक हमने किसकी की है, लिमिट पॉइंट की है और लिमिट पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम्पल की है। अब स्टार्ट करेंगे हम, पहला जो अपना टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ फंक्शंस। ये बहुत इजीली अब समझ आ जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन, पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है अब। लिमिट ऑफ फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ फंक्शन में कहता है लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर। ए अपने पास कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, एंड सी बिलोंग्स टू ए बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ, किसका लिमिट पॉइंट है, ए का। सी अपने पास लिमिट पॉइंट रहेगा ए का फॉर ए फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इसके अंदर, एफ होगा जो ए से आर पे होगा। देखना एक बार, ए अपने पास कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, सी अपने पास क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का फॉर ए फंक्शन। हमने क्या किया, अब एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ ए टू आर, ठीक है। एफ एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ए रियल नंबर एल इज लिमिट ऑफ एफ एट सी, ठीक है भाई। जो ये रियल नंबर, एक रियल नंबर होगा कैपिटल एल, वो लिमिट होगा एफ की एट सी के ऊपर। क्या होगा, लिमिट होगा। कब होगा, फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग करेगा a से, x नॉट इक्वल टू सी होगा, x माइनस सी का मोड अगर लेस देन डेल्टा है तो देन क्या होगा, एफ ऑफ x माइनस एल का मोड लेस देन अपसाइलन होगा। देखो भाई ये क्या कह रखा है, a अपने पास है सबसेट ऑफ रियल नंबर, a इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है, और c ए लिमिट पॉइंट है इस सेट a का, कोई भी लिमिट पॉइंट है। एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया a से r के ऊपर, रियल नंबर l। अब ये रियल नंबर कैपिटल L एक रियल नंबर है, वो लिमिट होगा f का एट पॉइंट c के ऊपर। ये f की लिमिट होगी, ये c जो है ये लिमिट पॉइंट है किसका, a सेट का, और तो L जो रहेगा वो लिमिट रहेगी f की उसी पॉइंट के ऊपर। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, इस तरह से आ जाए डेल्टा कि x बिलोंग्स टू a, x नॉट इक्वल टू सी है, और x माइनस सी लेस देन डेल्टा, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट दे रखा है। तो देन तो एफ ऑफ x माइनस एल जो रहेगा लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि एफ ऑफ x की लिमिट फिर क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। क्लियर है भाई। देखो इसीलिए ये समझाने के लिए मैंने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी पहले। क्लियर है भाई, क्लियर है। एक चीज और, जो ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा डिपेंड करता है अपसाइलन के ऊपर, तो इसको हम डेल्टा अपसाइलन भी लिखेंगे कई बार। तो ये डिपेंड करता है अपसाइलन के ऊपर, ठीक है भाई। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट भाई, इसके बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत इजी भी है। सीक्वेंशियल डेफिनेशन से पहले एक थ्योरम लिख लो, फिर सीक्वेंशियल डेफिनेशन भी लिखेंगे। थ्योरम लिखनी है हमें, इसी के ऊपर एक थ्योरम है। थ्योरम फर्स्ट है, इफ एफ अपने पास ए से आर पे, इफ एफ ए टू आर एक फंक्शन दे रखा है, एंड सी बिलोंग्स टू ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सी बिलोंग द, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। सी क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है ए का, देन एफ कैन हैव only one limit point, only one limit, then f can have only one limit
एट सी। थ्योरम कहती है कि इफ़ अगर एक फंक्शन है जो ए से आर पे है, सी लिमिट पॉइंट है किसका, ए का, सी अपने पास लिमिट पॉइंट है कोई ए का, देन एफ कैन हैव ओनली वन लिमिट एट सी। उस लिमिट पॉइंट पे एफ की सिर्फ एक लिमिट ही पॉसिबल है। क्लियर है भाई? क्या कह रखा है, एफ अगर कोई फंक्शन दे रखा है, सी लिमिट पॉइंट है ए का, तो एफ की ओनली वन लिमिट ही पॉसिबल है एट पॉइंट सी के ऊपर। अगर ए का जो लिमिट पॉइंट होगा उस ए के लिमिट पॉइंट पे एफ की ओनली वन लिमिट पॉसिबल है उस लिमिट पॉइंट के ऊपर। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम करेंगे सीक्वेंशनल डेफिनेशन करेंगे इसकी। तो डेफिनेशन सेकंड, इसमें कह रखा है लेट एफ अपने पास ए से आर पे कोई भी फंक्शन है, सी अपने पास क्या है, एंड लेट कर लेंगे, लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, then following statement are equivalent, following statement are equivalent। ठीक है, पहली है कि लिमिट x टेंड्स टू c, अगर f ऑफ x लें तो वो f ऑफ c आएगी, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि वो l आएगी। ठीक है भाई, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x क्या आएगी, l आएगी। दूसरा कह रखा है इसी में फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन अपसाइलन नेबरहुड, फॉर अपसाइलन नेबरहुड वी अपसाइलन नेबरहुड, फॉर गिवन अपसाइलन नेबरहुड है, वी अपसाइलन किसकी, एल की होगी, किसके ऊपर होगी, एट एल, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड वी डेल्टा ऑफ सी एट पॉइंट सी। फॉर गिवन अपसाइलन नेबरहुड वी अपसाइलन एल एट एल के ऊपर, देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी वी डेल्टा सी एट सी के ऊपर। ठीक है भाई, सच दैट कैसे होगी, सच दैट इफ x नॉट इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v डेल्टा c इंटरसेक्शन a, देन अगर अपने पास ऐसा होता है तो देन f ऑफ x बिलोंग्स टू v अपसाइलन l। क्या कह रखा है, फॉर गिवन अपसाइलन नेबरहुड v अपसाइलन ऑफ l होगा एट l के ऊपर, देन देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जिसको v डेल्टा एट c के ऊपर, देन देयर एग्जिस्ट एक x होगा जो नॉट इक्वल टू c होगा, फॉर ऑल x अगर बिलोंग करते हैं v डेल्टा नेबरहुड ऑफ c इंटरसेक्शन a में, तो जो l है वो बिलोंग करेगा v अपसाइलन l में। ठीक है भाई, v अपसाइलन l में। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, कुछ एग्जाम्पल करवा दूं इसके। सीक्वेंशनल क्राइटेरिया भी करेंगे इसका, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहला लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू c, अगर आपके पास कोई k दे रखा तो उसकी लिमिट हमेशा k आएगी। सेकंड है, ये मैं DU की बुक से ही एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ आपको, तो ये सारे के सारे आपको कॉपी में उतारने हैं। लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पे हम कर लेते हैं x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c, यानी कि लिमिट आ जाएगी। थर्ड अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू c, x स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर होगा। फोर्थ है, अगर लिमिट x टेंड्स टू c दे दिया जाए और 1/x दे दिया जाए तो ये होगा 1/c, बट कंडीशन होगी c ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट है
प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट है 5th, लिमिट x टेंड्स टू सी में कुछ भी, सी की जगह कुछ भी रियल नंबर आ जाता, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये बनेगा x के क्यूब -4 में x स्क्वायर +1, 2 पुट करेंगे तो कितना होगा 8 माइनस में 4 कितना होगा 4 और ये अपने पास कितना होगा 5, तो ये होगा 4/5। क्लियर है भाई। ये थे आपके कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे थे उस बुक में, तो मैंने ये आपके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। शायद आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्स की जगह सी रखना है, डायरेक्ट सी आ जाएगा। कॉन्स्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, वो एज इट इज आ जाता है। एक्स स्क्वेयर के ऊपर सी रखोगे तो सी स्क्वेयर आ जाएगा, और इसके ऊपर मैंने 2 रखा तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये 0 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन दे रखी है। सीक्वेंशनल क्राइटेरिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्या है, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्या टॉपिक है अपना, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स ऑफ फंक्शन, ठीक है भाई। सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ फंक्शन, क्लियर है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया कहता है अगर लेट एफ अपने पास कोई भी फंक्शन है, हमने माना कि एफ अपने पास कोई भी फंक्शन है ए से लेकर आर तक, और सी क्या है, क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट है उस सेट ए का जो हम पीछे करते आए हैं, तो फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो 2 स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट होती है, एक तो जो अभी हमने डेफिनेशन में किया है, दूसरी सीक्वेंशनल है तो सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लिखो, लेट एफ एक फंक्शन है ए से लेकर आर पे, हाँ, और ए इज सबसेट ऑफ आर, let C be the limit point लिख सकते हैं या क्लस्टर पॉइंट ऑफ A, C be the limit point of A, then following are equivalent, ठीक है भाई। फर्स्ट अपने पास आता है लिमिट x टेंड्स टू C और f ऑफ x किसके इक्वल होगा अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x। अभी करवा के आई थी, ये किसके इक्वल था, L के इक्वल। सेकंड हमने क्या किया है कि अपने पास क्या दे रखा है सेकंड में, फॉर एवरी सीक्वेंस हमने क्या किया, सीक्वेंस ले ली एक्सन इन ए, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्सन इन ए, सी उसका लिमिट पॉइंट है तो वो किसको कन्वर्ज करेगी, जाके किसको कन्वर्ज करेगी, सी को। फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन इन ए दैट कन्वर्ज टू सी, देयर एग्जिस्ट सच दैट एक्शन नॉट इक्वल टू सी, एक्शन अपने पास क्या नहीं है, सी नहीं है, फॉर ऑल एन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। देन एफ ऑफ एक्शन कन्वर्ज कर जाए किसको, एल को। अगर एफ ऑफ एक्शन किसको कन्वर्ज कर जाए, एल को कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। क्या लिखा है, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन इन ए, हम एवरी सीक्वेंस लेके चलेंगे एक्शन ए के अंदर से जो कन्वर्ज करती है किसको, जो लिमिट पॉइंट लेके चले हैं सी को, तो देन द एफ ऑफ एक्शन नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए। जिसको कन्वर्ज कर रहे हैं ये नहीं है एक्शन को सी ही ले लें, यानी कि हम कांस्टेंट सीक्वेंस ले लें, ऐसे तो फिर हर किसी में एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं, ये कह रखा है नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, ठीक है। एक्शन नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्शन एल को कन्वर्ज कर जाए तो वो सीक्वेंशनल क्राइटेरिया हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर सी लिमिट पॉइंट है तो एफ ऑफ एक्स का एल लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। फंक्शन का लिमिट पॉइंट एल हो जाएगा। अगर
ए का लिमिट पॉइंट सी है, उस लिमिट पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट होगी वो लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्लियर है भाई, क्लियर है? ये है लिमिट ऑफ द फंक्शंस। ये क्या है? ए जो सबसेट लिया है उसका लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की क्या लिमिट आएगी उसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। ठीक है, क्या है? डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। लिखो भाई नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया को वही लेट करके चलेंगे हम, ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ए अपने पास सबसेट है रियल नंबर का, और लेट कर लिया कि एफ अपने पास फंक्शन है ए टू आर। ए अपने पास सबसेट है रियल नंबर का, एफ एक फंक्शन है ए टू आर, और सी अपने पास क्या है? सी बिलोंग्स टू आर। सी बिलोंग्स टू आर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सी बिलोंग्स टू आर बी द लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट है भाई? लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देन following are equivalent। following are equivalent। ठीक है, पहला अपने पास क्या कहता है? इफ L बिलोंग करता है R से, L किससे बिलोंग करता है? देन F डज नॉट हैव अ लिमिट, does not have a limit L। लिमिट क्या है? लिमिट L at C। L belongs to R है, F does not have a limit L at C। लिमिट L at C if and only if, अगर अपने पास ये है तो अपने पास इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्शन इन ए दैट कन्वर्ज टू सी बट एफ डज नॉट कन्वर्ज टू L एट C। हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए जिसके ऊपर जो एक्शन है, एक ऐसी सीक्वेंस एक्शन मिल जाए जो C पे कन्वर्ज करती है, बट F ऑफ एक्शन डज नॉट कन्वर्ज टू, बट F डज नॉट कन्वर्ज टू L एट C। तो वो जो भी अपने पास वो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई जो सी पे कन्वर्ज कर रही है ए के अंदर, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एफ ऑफ एक्स ने कन्वर्ज नहीं किया एल के ऊपर, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही? फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट सी। दूसरा क्या कह रखा है? दूसरा कह रखा है हमें ऐसी सीक्वेंस मिल जाए फंक्शन डज नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट एट सी। हमें क्या देना है कि यहाँ पे भी क्या बताना है कि एक फंक्शन f है, डज नॉट हैव अ लिमिट एट सी, डज नॉट हैव अ लिमिट L एट सी। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्शन जो इन ए दैट कन्वर्ज टू सी बट एफ ऑफ एक्शन डज नॉट कन्वर्ज इन आर। जो जिसको वो एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज तो कर रहा है, लेकिन वो किसको कन्वर्ज नहीं कर रहा है? वो आर के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रहा, आर से कहीं। ये क्या था? एल आर से बिलोंग कर रहा था, तो ये एल पे कन्वर्ज नहीं कर रहा था, ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा था, डज नॉट कन्वर्ज एट सी, कि एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज नहीं कर रहा था। अब कन्वर्ज तो कर जाए, लेकिन वो आर से कहीं बाहर कन्वर्ज कर जाए तो भी हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सेट से कहीं बाहर ही चले गए हम, तो सेट से बाहर कैसे कन्वर्ज कर सकता है? ठीक है भाई, क्लियर है? तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट में the function f does not
have a limit L at C if and only if there exists a sequence action in A that converge to C, but F does not converge in R। जो F है वो R के अंदर कन्वर्ज ही ना करे तो अपने पास डज नॉट कन्वर्ज इन R। एफ ऑफ एक्सन लिख लो या F लिख लो, एक ही तो बात होती है। एफ ऑफ एक्सन डज नॉट कन्वर्ज इन R। क्लियर है भाई। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि कोई फंक्शन F है, डज नॉट हैव ए लिमिट, उसकी लिमिट नहीं होगी L एट C के ऊपर। अगर एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए एक्शन की A से जो कन्वर्ज करती है C पे, लेकिन अपने पास एफ ऑफ एक्शन जो है वो कन्वर्ज नहीं करती R के अंदर। एफ ऑफ एक्शन कन्वर्ज नहीं करेगी R के अंदर, या फिर एफ ऑफ एक्शन अगर एक्शन अपने पास कन्वर्ज करती है L कोई भी रियल नंबर है तो एफ ऑफ एक्शन डज नॉट कन्वर्ज टू L। क्लियर है भाई, क्लियर है। ये था डाइवर्जेंस क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ फंक्शन। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ फंक्शन। मैं ना सारे टॉपिक कवर करती चल रही हूँ, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रही बीच में। अगर आपको इसको शिद्दत से कॉपी पे उतारोगे और लिखोगे ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छूट जाएगा। बस आपको क्या करना है, थ्योरी यही पढ़नी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। आप क्या करते हो, अगर आप कोई भी बैच लेते हो तो बैच लोगे उसमें भी क्या करेंगे, थ्योरी ही करवाएंगे आपको। तो थ्योरी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, किसी भी बुक को, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उसी में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसके। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखो वो जो अभी मैंने थ्योरी करवाई है उसको अप्लाई करेंगे। आप ऐसी दो सीक्वेंस ले आओ, एक दूसरा उसका एक क्राइटेरिया ये भी होता है, आपको कोई दो सीक्वेंस मिल जाए जो किसके अंदर से, ए के अंदर से, और जो कन्वर्ज कर रही है, ये कहाँ से आ रहा है, ए से ही आ रहा है ना। तो ऐसी दो सीक्वेंस जो 0 को कन्वर्ज करें, बट एफ ऑफ एक्सन जो है वो अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज करते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, ये जो एक्स है हमने किससे उठाया, जो सेट ए था उससे उठाया। तो मैं ऐसी दो सीक्वेंस ले आऊँ ए के अंदर से जो 0, ये एक्स 0 पे जा रहा है तो जो 0 को कन्वर्ज कर रही है। मैं इसके लिए दो सीक्वेंस ले आती हूँ, एक 1/n और एक -1/n। क्या ये दोनों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लूँगी तो किस पे जाएगी, 0 पे जाएगी। जैसे ही मैं इसका एफ ऑफ 1/n लूँगी, एफ ऑफ 1/n लूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस 1/x में पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा n, और अगर मैंने -1/n लिया तो क्या आएगा, -n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो किस पे जाएगी, इन्फिनिटी पे, और ये किस पे जाएगी, -इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स हमने यहाँ से ए से एक सीक्वेंस यानी कि सी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही थी। वो सी पॉइंट क्या लिया है हमने, 0। इस सी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही थी दोनों की दोनों सीक्वेंस। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एफ अप्लाई किया, एफ मतलब ये है ना अपना एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि जो भी एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1/x, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 0। तो यानी कि मैं दो सीक्वेंस ले आई जो सेम नंबर पे कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एफ लगाया तो वो अलग अलग नंबर पे जाके कन्वर्ज कर गई, यानी कि सेम नंबर को कन्वर्ज नहीं किया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तभी हम कहते हैं 0 पे लिमिट इसकी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है भाई। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x के लिए कर सकते हो। 1/x के लिए क्या करोगे, c की वैल्यू वही 0 है और f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन 1/n। आप एक काम करो, दो लिमिट लेके चलो, 1/n पाई और 1/2n पाई प्लस π/2। ठीक है, हम ये लेके चले, ये दोनों की दोनों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगी, 0 पे। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर f अप्लाई करूंगी, f ऑफ 1/n पाई लूंगी तो 0 आएगा, और f ऑफ 2n पाई प्लस π/2 लूंगी तो अपने पास क्या आएगा, 2n पाई प्लस π/2 लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ±1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों की दोनों लिमिट क्या होगी,
डिफरेंट होगी, अगर लिमिट डिफरेंट होगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तभी हम कहते हैं 0 पे साइन 1/x की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्या करेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x आ जाए तो भी आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलरली प्रूफ करेंगे। और लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² आ जाए तो भी आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऊपर वाले की तरह ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस तरह से डाइवर्जेंस क्राइटेरिया अपने पास हेल्प करता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करने के लिए। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो हमें पता करना है, तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया हेल्प करता है। कोई ऐसी दो सीक्वेंस लिख लो, कोई ऐसी दो सीक्वेंस ले आओ ए से जो कन्वर्ज करती है सेम नंबर पे, बट रियल नंबर के अंदर वो अलग अलग नंबर को मतलब एफ ऑफ जो ए एन होगा, यानी कि एफ ऑफ ए होगा तो रियल नंबर में जाएगा, तो वो अलग अलग रियल नंबर को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हम कह देंगे कि जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। क्लियर भाई, इतना क्लियर है। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो लिख लो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एफ ऑफ एक फंक्शन दे रखा हो ऐसा कि x इफ x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एक दे दिया जाए x³ इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, और ये पूछे इसकी लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है, x³ x5 x7 कुछ भी दे सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना दिया हो बस, और कुछ भी दे दे तो अपने पास क्या होता है, इन दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, लिमिट इसकी किस पे एग्जिस्ट करेगी, लिमिट ऑफ f एग्जिस्ट ओनली x इज इक्वल टू x³। इधर ले आओ, x³ माइनस x0, x हमने कॉमन ले लिया तो x² माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 0 1 और -1। इस फंक्शन की लिमिट 0 1 और -1 पे ही एग्जिस्ट करेगी और कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और आगे जाके हम कंटिन्यूटी करेंगे सेकंड यूनिट में, तो वहाँ मैं ये बताऊंगी कि इन्हीं पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, और कहीं भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, रैशनल और इरेशनल में ही तोड़ा हुआ होना चाहिए वो। यानी कि मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूं, जो यहाँ पे डोमेन दे रखी है उनका क्लोजर रियल नंबर बनना चाहिए, यानी कि वो जो भी यहाँ पे दे रखे हैं वो सेट अपने पास डेंस सेट होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या है, लिमिट थ्योरम्स। नेक्स्ट है लिमिट थ्योरम्स। लिमिट थ्योरम्स नेक्स्ट टॉपिक है, लिमिट थ्योरम्स। लिमिट थ्योरम ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, लिमिट थ्योरम। लिमिट थ्योरम के अंदर सबसे पहले एक फंक्शन को बाउंडेड कब कहेंगे, सबसे पहले आता है बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन को बाउंडेड कहेंगे। ठीक है, लेट इसके अंदर लेट, वैसे तो ये बता दूं कि एक फंक्शन को बाउंडेड तब कहेंगे जब अपने पास एक रियल नंबर m ग्रेटर देन 0 ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि f ऑफ x का मोड पूरा लेस देन इक्वल टू m आ जाए। ठीक है, f ऑफ x का मोड लेस देन इक्वल टू m आ जाए, एक ऐसा रियल नंबर m ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर जाए, तो इस फंक्शन को हम बाउंडेड कहेंगे। और ये किसके बीच में रहेगा, f ऑफ x। जैसे हमने सीक्वेंस में नहीं किया था कि ये सीक्वेंस अपने पास बाउंडेड बिलो होगी, इससे बाउंडेड अबो होगी, तो हम कहेंगे सीक्वेंस बाउंडेड है। तो सिमिलरली फंक्शन में है, वो फंक्शन बाउंडेड अबो भी होना चाहिए किसी नंबर से और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए किसी नंबर से, तो हम उस फंक्शन को बाउंडेड कहेंगे। मोड इज लेस देन इक्वल टू m, दैट मीन्स f ऑफ x लाई माइनस m टू m, तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड। m कोई भी रियल नंबर है ग्रेटर देन 0। क्लियर होगी इतनी बात। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिख लो। लेट, मैं ये क्यों लिखवा रही हूँ एज इट इज डेफिनेशन, एज इट इज इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि DU की जो बुक है उनके अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, और मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं पर भी हमें पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो DSSB है, DSSB के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, वो डेफिनेशन खुद ही लिख देंगे और ये पूछेंगे ये क्या, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन, इज कॉल्ड
कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो वो ऐसे लिख देंगे, और डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस, वो ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है भाई, तभी मैं ये कह रही हूँ कि ये सेम का सेम आपको लिखना है और बार बार पढ़ना है, ताकि आप वहाँ पर उस थ्योरम को जाके पढ़ो तो आपको उसी टाइम माइंड में आए कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये आएगा इसका। जैसे इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, डेंसिटी थ्योरम। ठीक है, क्लियर है भाई। बाउंडेड फंक्शन एफ लेट ई टू रियल नंबर एक फंक्शन दे रखा है, और ए अपने पास ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, एंड सी बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सी क्या है? लिमिट पॉइंट है ए का, लिमिट पॉइंट है ए का। वी से दैट एफ इज, एफ जो है एफ इज बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड इन नेबरहुड ऑफ सी। एफ अपने पास ए टू आर है, ए इज ए सबसेट ऑफ आर, सी लिमिट पॉइंट दे रखा ए का। एफ if f is bounded in neighborhood, f is bounded in neighborhood of c, अगर c की नेबरहुड में ये बाउंडेड है, if there exist, इसको हटा लो, f is bounded in neighborhood of c, अगर अपने पास ये बाउंडेड है, if there exist a delta neighborhood, if there exists a delta neighborhood of C, delta neighborhood of C, and a constant m greater than 0, such that f of x less than equal to m, f of x क्या रहेगा? लेस देन m रहेगा। for all x belongs to a intersection v delta c, आप नेबरहुड लेके चलोगे c की इज v डेल्टा c। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, f एक फंक्शन दे रखा, c लिमिट पॉइंट है a का, f अपने पास बाउंडेड होगा इन नेबरहुड ऑफ c के अंदर। कब होगा बाउंडेड c की नेबरहुड में? अगर अपने पास देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ c, c की जो नेबरहुड है, if there exists a neighborhood of C and a constant m एग्जिस्ट कर जाए, जिसमें f of x लेस देन m रहेगा। फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेंगे? जो v डेल्टा हमने नेबरहुड ली है C की, इंटरसेक्शन a से अगर बिलोंग करता है तो जो f रहेगा वो नेबरहुड ऑफ C में क्या रहेगा? बाउंडेड रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मोड तो लगाया नहीं। ठीक है, f ऑफ x लेस देन इक्वल टू m होगा। मैं क्या बोल रही थी कि f अपने पास कोई भी फंक्शन है, a सबसेट है रियल नंबर का, c लिमिट पॉइंट दे रखा है a का। ठीक है, तो m अपने पास, c अपने पास क्या दे रखा है? लिमिट पॉइंट दे रखा है a का। f अपने पास नेबरहुड ऑफ c के अंदर बाउंडेड होगा, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं नेबरहुड ऑफ c में बाउंडेड होगा, या हम कह सकते हैं एक फंक्शन को बाउंडेड कहेंगे। हम कहाँ पे कहेंगे? c पॉइंट पे बाउंडेड कहेंगे। नेबरहुड ऑफ सी के अंदर वो बाउंडेड हो जाएगा तो उसको बाउंडेड कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट एक m हमें नंबर मिल जाए ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x का मोड लेस देन हो जाए m से। फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेंगे? c की जो नेबरहुड और इंटरसेक्शन a। ठीक है, a में भी होगा वो और c की नेबरहुड में भी होगा। जो हमने लिमिट पॉइंट लिया है उसकी नेबरहुड में भी होना चाहिए वो पॉइंट, और किस में होना चाहिए? या फिर a में होना चाहिए। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बिलोंग करेगा, जो a में भी है और c की नेबरहुड में भी है, अगर वहाँ पे फंक्शन बाउंडेड हो जाता तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। जैसे अपने पास एग्जाम्पल 1/x जो है वो 0 पर क्या नहीं होता? 0 पर बाउंडेड नहीं होता। क्यों नहीं होता 0 पे बाउंडेड? क्योंकि जो 0 की नेबरहुड में ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। कोई एक ऐसा m नहीं मिलता है जिसमें फंक्शन f ऑफ x लेस देन 0 हो जाए, f ऑफ x लेस देन इक्वल टू m हो जाए। ऐसा कोई भी m हमें ऑब्टेन नहीं होता है एट पॉइंट 0। तो ये फंक्शन अनबाउंड 0 की नेबरहुड में, इन द नेबरहुड ऑफ 0 की नेबरहुड में ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, इसलिए हम कहते हैं फंक्शन इज अनबाउंडेड एट 0। क्लियर है भाई? ठीक है, इस पे बेस्ड अब एक थ्योरम है वो लिखो।
एफ हमने ए से आर पे एक फंक्शन ले रखा है, ठीक है, और ए अपने पास क्या दे रखा है, सबसेट ऑफ आर। ए क्या है, सबसेट ऑफ आर हैज ए लिमिट पॉइंट सी ऑफ ए कर लो, या लिमिट पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट होगा सी, ठीक है भाई। देन एफ इज बाउंडेड, तो एफ को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। ये कह रखा एफ एक फंक्शन है, अगर इस ए का लिमिट पॉइंट दे रखा सी तो एफ को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी के अंदर, ठीक है भाई। अगर अपने पास ये इसका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट तभी होगा अगर फंक्शन बाउंडेड है इसकी नेबरहुड में। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है इसकी नेबरहुड में तो वो इसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सॉरी गलत लिखवा दिया, एक मिनट रखो। ए अपने पास दे रखा है, लेट ए इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। एफ ए टू आर हैज लिमिट एट सी, एफ की लिमिट होगी एट पॉइंट सी पे इफ एफ इज बाउंडेड इन नेबरहुड ऑफ सी। अगर फंक्शन सी की नेबरहुड में बाउंडेड है तभी एफ की सी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट होएगी, अदरवाइज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी सी पॉइंट पे अगर एफ अपने पास बाउंडेड नहीं है। लिमिट हम निकालते हैं x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। ये क्यों निकाल रहे हैं, इसकी जो लिमिट हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि 0 की नेबरहुड में साइन 1/x बाउंडेड ही नहीं होता। क्या आ रहा था साइन 1/x 0 की नेबरहुड में, अपने पास साइन 1/x इज नॉट बाउंडेड इन नेबरहुड ऑफ 0, क्योंकि x की वजह से ये ही बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है तो साइन भी अपने पास बाउंडेड नहीं है। जैसे 1 में x है अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अपने पास एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि 0 की नेबरहुड में ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। 1/x² क्यों नहीं करता, क्योंकि 1/x² 0 की नेबरहुड में बाउंडेड नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस थ्योरम से हमें ये पता चल गया कि अगर कोई भी फंक्शन है, सी लिमिट पॉइंट दे रखा है ए का, सी क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का, तो ए पॉइंट पे एफ की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर एफ फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं नेबरहुड ऑफ सी। सी की नेबरहुड में अगर फंक्शन एफ बाउंडेड नहीं है तो सी पॉइंट जो कि ए का लिमिट पॉइंट है उस पर एफ की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट दूसरी थ्योरम और है इसके ऊपर, इसमें थ्योरम है लेट लिमिट x टेंड्स टू c, एफ ऑफ x की लिमिट हमने मान लिया कि L1 है, और लिमिट x टेंड्स टू c मैंने gx की लिमिट मान लिया L2 है। तो जो लिमिट होगी, पहला पॉइंट, लिमिट एफ ऑफ x प्लस gx x टेंड्स टू c, वो अपने पास L1 प्लस L2 होगी, ठीक है भाई। इसका दूसरा पॉइंट, है लिमिट x टेंड्स टू c, एफ ऑफ x इंटू जी एक्स की लिमिट क्या होगी, L1 इंटू L2 होगी, ठीक है भाई। फिर अपने पास लिमिट, थर्ड पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू c और b एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट b L1 होगी फॉर ऑल b बिलोंग्स टू रियल नंबर, b अपने पास कोई भी रियल नंबर है। फोर्थ पॉइंट है कि लिमिट x टेंड्स टू c, f बाय g जो होगी वो L1 बाय में L2 होगी। बस कंडीशन ये रहेगी कि g ऑफ x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, gx के वो सारे के सारे पॉइंट हटाने हैं जहाँ पे वो 0 देगा, और L2 भी अपने पास क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। क्लियर है, इतना क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट और लिखो, इसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अपने पास लिमिट x टेंड्स टू c, अगर कोई फंक्शन f1 प्लस f2 प्लस f3 आ जाए और f1 आ जाए तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन Ln। Ln लिमिट है fn की, f3 की लिमिट L3 है, f2 की लिमिट L2 है, f1, यानी कि इस पूरे की मैंने 2 के लिए करवाया है
तो ये n के लिए हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू c, अगर f1 f2 इस तरह से fn आ जाए तो ये अपने पास l1 l2 ln हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट और लिखो, एक और लिखने हैं ये। लिमिट x टेंड्स टू c, अगर f ऑफ x की पावर n आ जाए तो l की पावर n हो जाएगा उसकी लिमिट। ठीक है भाई, f ऑफ x की अगर l है, उसकी फंक्शन की पावर n आ जाए तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, l की पावर n हो जाएगी। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3। ये 2 के इतने सारे पॉइंट थे। ठीक है, थ्योरम नंबर 3। थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड के अंदर है कि अपने पास लेट कर लिया हमने ए इज ए सबसेट ऑफ आर। ए अपने पास क्या है, सबसेट है आर का। ठीक है, ए सबसेट है आर का और एफ एक फंक्शन है ए से आर पे। ए इज ए सबसेट ऑफ आर, एफ फंक्शन है इसका, और सी बिलोंग करता है आर से। हमने ये किया था, सी आर से बिलोंग करता है। बी एनी लिमिट पॉइंट, किसका लिमिट पॉइंट था भाई, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सी बिलोंग्स टू आर, बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ, अगर अपने पास a लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एक्स। ठीक है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और x किसके इक्वल नहीं हो सकता, c के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपने पास a लेस देन इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x लेस देन इक्वल टू b रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x a और b के बीच में रहेगा। क्लियर है भाई, कब, और ये कब होगा, इफ, ये तभी होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, x टेंड्स टू c एफ ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है भाई, क्या बोला है, अगर अपने पास लिमिट ऑफ a सच दैट a अपने पास सबसेट है, f अपने पास क्या दे रखा है, a टू r दे रखा, c लिमिट पॉइंट है a का, तो और वो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि a और b के बीच में a और b कोई भी रियल नंबर दे रखा है, तो लिमिट अगर उस c पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू c, अगर फंक्शन a और b के बीच में बाउंडेड है, फंक्शन इज बाउंडेड इन a और b, तो उसकी लिमिट भी a और b के बीच में ही बाउंड करेगी अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये नहीं है कि उसकी लिमिट इस सेट से बाहर चली जाएगी। क्लियर है भाई, आगे है स्क्यूज थ्योरम, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 कौन सी है, स्क्यूज थ्योरम, स्क्यूज थ्योरम। ठीक है भाई, स्क्यूज थ्योरम, स्क्यूज थ्योरम में ये सेम लिखेंगे हम, लेट करेंगे ए इज सबसेट ऑफ आर लिखेंगे, एफ एक फंक्शन है ए से आर पे, सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, बी एनी लिमिट पॉइंट, एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सच दैट, अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बे एच ऑफ एक्स। जैसे मैंने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है, ऐसे ही आप स्क्यूज थ्योरम के अंदर हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है, ऐसे ही एक फंक्शन जी ए टू आर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एक फंक्शन एच हमें ए टू आर डिफाइन करना पड़ेगा। ये 3 फंक्शन है डिफाइंड है जो ए टू आर पे। ठीक है, सी अपने पास लिमिट पॉइंट है किसका, ए का, और अगर अपने पास ये कर